चाइना के लोग पागल हैं, खुद क्यों नहीं बेचते? सवाल है। क्योंकि सबसे बड़ा जो ई कॉमर्स के ऊपर इशू है वो ट्रस्ट का इशू है। और भाई मैं ओलेक्स के ऊपर 2000 रुपये की चीज खरीदते हुए 10 बार सोचता हूँ, और एक दो दफा धोखा भी हुआ है। ना सिर्फ यहाँ पे ओलेक्स पे धोखा हुआ है, बल्कि इंग्लैंड के अंदर वो जो है गमट्री, वहां पे धोखा हुआ है। सो ई कॉमर्स इतनी आसान तो नजर आती है, लेकिन फिर भी ये इसमें फेलियर है, और फेलियर का रेट काफी ज्यादा है। ये दुनिया के अंदर 90% ई कॉमर्स कंपनीज फेल विद इन 120 days ऑफ स्टार्टिंग। और ये याद रखें, ये जब हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, हम उन स्टोर्स की बात नहीं कर रहे जो कि ई कॉमर्स भी यूज कर रहे हैं। हम उन स्टोर्स की बात कर रहे हैं, हम बिजनेसेस की बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ ई कॉमर्स ही कर रहे हैं। ये डेटा वो है। सो ये 78% ऑफ द ई कॉमर्स कंपनी सर्वाइव द फर्स्ट ईयर ऑफ डूइंग बिजनेस। का मतलब ये है कि अगर आपने साल 120 दिन गुजार भी लिए हैं, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप कामयाब हो गए हैं, क्योंकि एक साल के अंदर भी 22% कंपनियां डूब जाती हैं। तो ये आपके सामने डेटा कुछ बता रहे हैं कि खाली ई कॉमर्स वाली कंपनियां जो सी हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो डाइवर्सिफाइंग, दे आर स्टार्टिंग टू सेल ऑन मल्टीपल चैनल्स, सर्वाइवल सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कि हमें एक चैनल के ऊपर ना बैठ जाए। 18 गलतियां कॉमन जो वजूहात हैं फेलियर की, वो क्या है? नंबर 1, इसको 4 कैटेगरीज में दिया है। सबसे पहले तो ब्रॉडर ऑडियंस को ना समझना। नंबर 1, मार्केट रिसर्च ही नहीं करने। मैं अक्सर लोगों से सवाल पूछता हूँ, इनके मुझे आप कोई बात बता रहे हो ना, तो मेरा दिमाग उस वक्त ये घूम रहा होता है कि यार ये बंदा, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड वो है कि यार अच्छा ये चाइना से लूंगा तो चाइना के लोग पागल हैं, खुद क्यों नहीं बेचते? सवाल है। इतना ही आसान है तो चाइना के लोग आपको अंदर क्यों घुसा रहे हैं? पूरी दुनिया से मिडिल मैन को खत्म किया जा रहा है। पाकिस्तान इतने स्मार्ट है और वो इतने कुगू है अमरीकी कि वो चाइना की चीज पाकिस्तान के तो खरीदेंगे। वो चाइना से डायरेक्ट नहीं खरीद सकते। अब ये सवाल आप नहीं पूछते, आप सच झुकाकर बैठ के जी 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 गवाह जी वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ये डेटा से पूछे ना, डेटा बताएं। तो सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हम अपनी मार्केटिंग सर्च नहीं करते। और भाई देखो तो सही चीज है कहाँ पे, बिकती कितनी है, उसकी लॉन्ग टर्म क्या वायबिलिटी है, उसको बेचने वाले क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है, लॉन्ग टर्म आप सस्टेन कर सकते हैं इस प्राइस, आपके ऊपर क्या, आपके पास क्या प्राइस कंपैरेटिव एडवांटेज है। क्योंकि आपको पता है कि अमेज़न के हर पेज के ऊपर ये लिखा हुआ आ जाना कि यार ये प्रोडक्ट किस जगह पे कितने की है। तो आप पागल हैं जो आप महंगी चीज खरीदेंगे, और आप डिपेंड कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के ऊपर। और आज आपको फर्ज करें सस्ता में दे भी देता है, जब उसकी सेल बढ़ेगी तो वो आपको इसी रेट पे देगा। उसको पता है कि आपका बिजनेस के पीछे गर्दन पकड़ के वो बैठा हुआ है, तो उसका लालच क्या करवाएगा? आहिस्ता तो कीमतें बढ़ानी शुरू कर देगा, लेकिन अमेज़न के ऊपर आसानी से आप इतनी कीमत नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर आपका एक सोर्स सप्लायर है तो शुरू में आपको हो सकता है दे दे, नया वो वेला बैठा है, इन्वेंट्री ज्यादा है। लेकिन अगर आप समझे कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आप इसी तरह नहीं कर लेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसी के पास 10 लोग और भी जा रहे होंगे बेचने खरीदने, उसको पता चल जाएगा ये क्या चीज हो रही है और ये बिक कहां से रही है। तो ये छोटा सा इतने आपके पास पॉकेट है, महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने कमा लेंगे आप, कितना कमा लेंगे। फेलियर टू डिफाइन ए टारगेट ऑडियंस कि आपकी मार्केट कौन सी, बच्चे हैं, यंग हैं, अमेरिकन हैं, साउथ एशियन हैं, औरतें हैं, आदमी हैं, जेंडर क्या है, प्रोफाइल क्या है उसका, टारगेट ऑडियंस जो उनसे आपके बैठे हैं। हर बंदे को हर चीज नहीं चाहिए। जब तक आप टारगेट ऑडियंस को नहीं देखते आपको उनकी बाइंग हैबिट्स का ही नहीं पता चलता। आपको पता होना चाहिए कि मेरे टारगेट ऑडियंस क्या है, ताकि आपको उनकी बाइंग हैबिट्स का पता हो कि उन्होंने वो हैबिट्स कौन सी हैं, उन्होंने किस पे करना है। ये मिडिल क्लास है, उम्र उनकी क्या है, उनकी जेंडर क्या है, उनके बाइंग पैटर्न्स क्या है, ये चीज वो कब खरीदते हैं, महीने के शुरू में खरीदते हैं, महीने के दिमाग में खरीदते हैं। तो बहुत डेटा होता है जो कि आपको अपनी टारगेट मार्केट डिफाइन करने से मिल जाता है। इसी तरीके से प्राइसिंग प्रोडक्ट्स विद नो रिसर्च, ये मैं जो बात बता रहा था,
कि आज आपने प्राइसिंग कर दी है, जो होलसेलर बैठा हुआ है, जो मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है, उसने तो अगली शिपमेंट आपकी है, और आप किसी के पास चले जाएं, वो कहते हैं कि पिछले 4-5 सालों के अंदर कोई शिपमेंट उस कीमत पे नहीं आई जितनी वे पिछली आई। हर बंदा आपको ये बताएगा। अगर डॉलर उसका रेट चेंज भी हो जाए ना, तो अगर कम हो, अगर रुपया स्ट्रांग भी हो जाएगा तो कीमत नहीं बढ़ेगी लेकिन अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो कीमत बढ़ जाएगी। कहते हैं आज तक पिछले 3 सालों में ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रिटेलर के पास जाएं, आप उसे कहें किसी जमाने में होता था 20 रुपए छोड़ दो, 15 रुपए छोड़ दो, यार छोड़ देते थे, अब 1 रुपया नहीं छोड़ते, कहते प्यार रहने दो। वो कहता है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है इतने, जब मैंने दोबारा ऑर्डर करना मुझे इतने का नहीं मिलना। ये हालात है इस वक्त मार्केट के। तो आपका क्या ख्याल है कि आपकी जो प्रोडक्ट आप प्राइस ले रहे हैं वो हर आप चौथे दिन 5वें दिन आप कीमत बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप नहीं बढ़ा सकते। तो अगर चले फर्ज करें आपने अपना ब्रांड एस्टैब्लिश भी कर दिया है कम मार्जिन के ऊपर जाकर, तो कितनी देर तक आपकी ये रहेगी जो आपने एक नीश क्रिएट किया, ये प्राइस एडवांटेज आपने लिया। दूसरा आपके सामने जनाब टेक स्टॉक, अगर आपके टेक सेवी नहीं है आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही नहीं पता कौन से अवेलेबल है, आपने रॉन्ग चॉइस कर लिया, अमेजोन। कितने लोग हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं कि शॉपिफाई भी है यार। तो अब खुद इनके समझने की वही सवाल है ना कि जी और बहुत हैं। तो आप देखें जो टॉप सेलर्स हैं उनसे पूछे ना वो क्या कर रहे हैं वो कहाँ में बेच रहे हैं। कितने लोग जो सिर्फ डेडिकेटेडली अमेज़न पे बेच रहे हैं, अगर हैं बेच रहे हैं फिर अगला सवाल है वो कब से बेच रहे हैं। कि आप सिंपल से बात है कि आप जाके देखें कि जी जितने अमेज़न पे कमाने वाले हैं ना वो आपको नजर आएगा 2011 और 13 के दरमियान से आए हुए हैं। 2020 के अंदर तो आपके पास वो एडवांटेज ही नहीं है जब पाकिस्तानियों ने होश आया कि उन्हें अमेज़न पे जाना, क्योंकि तुम्हारी कल पिछले साल खुल गई है। इतना टाइम, चलें फर्ज करें यही हम मॉडल दोबारा रिपीट कर देते हैं, इसका मतलब है इट टेक्स अबाउट 10 years। तो अगर आप 10 ये सोच के आ रहे हैं 10 साल, अगर आप फर्ज करें यू हैव अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट और आपको मैं ये बताऊं योर इन्वेस्टमेंट विल स्टार्ट पेइंग यू बैक इन 10 years। इफ यू नो दिस बिफोर इन्वेस्टिंग देन यू हैव 10 अदर ऑप्शंस अवेलेबल। फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, सारा डेटा पूरा सामने रख दें, अब आप अमेज़न पे कितने लोग सेल करेंगे जब आपको पता चल जाए ये पैरामीटर्स हैं, एंड द रिटर्न विल स्टार्ट आफ्टर 5 years। ये बिजनेस की बेसिक सेंस है ना, ये बिजनेस की क्यूमन है कि मेरा जो स्टॉक है वो कब कितने में टर्न होता है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो ये हम ना वो प्लेटफॉर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं ना, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ये भी डेटा सारा निकाला है कि जो लोग अमेज़न पे कामयाब हो रहे हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आए हुए हैं। मैंने कंपनी को देखा, मैंने कंपनी के लोगों को ढूंढा, फिर मैंने उनके लिंक्डइन पे जाके उनके नाम उनकी डिग्रियां चेक की, उनका एक्सपीरियंस चेक किया, जस्ट टू फाइंड आउट कि एक आदमी पाकिस्तान में बेचारा बीए करके 40,000 रुपये का कोर्स करा देना उन्होंने, ना उसे टेक्नोलॉजी का पता है, ना उसे मर्चेंडाइजिंग का पता है, ना उसे सोर्सिंग का पता है, ना उसे ये क्या बिला एसईओ का पता है, ना आपको पता ही नहीं कि वो पूरी डायनामिक्स काम कैसे करते हैं गूगल के ऊपर, और आपकी प्रोडक्ट सर्च कैसे होगी और अमेज़न के ऊपर कैसे सर्च होगी, और उनका अपना लॉगरिथम क्या है, कुछ नहीं पता। वो बेचारा खोल के बैठ जाता है। सो नॉट इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी। फिर आप इन्वेस्टमेंट है, आजकल आपको पता है लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, कितने साइबर फ्रॉड हैं, उसके ऊपर आपको वो सिक्योर सर्वर्स पे जाना है, उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा है। और ना सिर्फ ये बल्कि लोग आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर नहीं देना चाहते। पाकिस्तानियों की तो वैसे ही क्रेडिबिलिटी कोई नहीं, तो कौन मैं आपकी वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड का नंबर आपको डालूंगा, ये सोच समझ के यार ये क्या करेंगे, और कुछ नहीं, बात है ना भी नियत हो गई, जो गलती हो गई थी। मैं इतने सालों से अमेरिका में अपनी मेंबरशिप वगैरह के लिए पेमेंट करता रहता हूँ, उससे तो कभी गलती नहीं हुई।
यहाँ पे अक्सर कहा लोगों से गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए सोच समझ, मैंने तो कभी पाकिस्तानी वेबसाइट पे कभी अपना क्रेडिट कार्ड नहीं डाला, बिकॉज आई डोंट नो द पीपल हु आर सिटिंग ऑन द बैक एंड वो क्या है। मैं उनके सर्वर पे क्यों इन्फॉर्मेशन छोड़ूं। और नई नस्ल को आदत है कि हर चीज सेव करने की, उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड भी सेव करना है। इस तरह की कई चीजें आएंगी। इसी तरीके से कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आप बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि आपको पता है ये बहुत बड़ा बजाते खुद बिजनेस है। वो लोग जो टेस्टेड, जिनका काम ही जैसे ये सैप है, उसी तरीके से जो आप ई कॉमर्स कर रहे हो ऑलरेडी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बने। आपको उनके दोबारा से री इन्वेंट ना करें व्हील को, आपको टाई अप करना पड़ेगा उनके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। अब वो उसकी कॉस्ट फिर बढ़ जाती है, आपकी बिजनेस स्टैब्लिशमेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में जाना तो आपको इंटरनेशनल नॉर्म्स के ऊपर जाना पड़ेगा। आपको असं अपना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना लेंगे, नहीं बनेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप जा रहे हैं फिर नहीं बनेगा। पाकिस्तान में अगर आपने अपनी ई कॉमर्स करनी है तो शायद आपका अपनी वेबसाइट है तो आप अपना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना लें, लेकिन आपने इंटरनेशनल प्रेजेंस के लिए फिर आपको उसी लेवल के ऊपर वो सारा कुछ करवाना पड़ेगा। इसी तरीके से जनाब थर्ड है, प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, वेबसाइट्स को नहीं देखा जाता, ऑप्शंस नहीं दी जाती, प्रोडक्ट्स ढूंढना मुश्किल होती है। मैंने बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स की, उन्होंने इतना आसान नहीं देखा है कि उन्होंने वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी कि आप अपनी तस्वीर में वो कपड़े पहने हुए आपको दिखा देते हैं कि मैं लाल रंग का ही पहनूंगी तो कैसा लगूंगी। आप इमेजिन करें, तो क्या आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि क्या आपने ये कॉस्ट इंक्लूड की है अपनी वेबसाइट के अंदर के कल को मुझे इसके अंदर ये भी चीजें डालनी पड़ेंगी। यानी कि उसके नीचे उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ ये जो मेरा स्वेटर है ये लाल में, पीले में, नीले में अवेलेबल है, ये नहीं लिखा हुआ। नीचे रंगों के निशान, गोल दायरे लगे हुए हैं। आप उस पर कर्सर लगाते हैं तो ऊपर से उसकी तस्वीर बदल जाती है। फिर वो आपको कहते हैं कि आप अपनी तस्वीर डाल के भी देख लें, तो वो अपनी तस्वीर डाल के भी आपको बना के दिखा देगा। अब ये क्या है, इन स्टोर एक्सपीरियंस को रेप्लिकेट कर रहे हैं ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू। सोशल प्रूफ यूज ना किए हो, बहुत जरूरी है इसके लिए कि जी आपके, क्योंकि सबसे बड़ा जो ई कॉमर्स के ऊपर इशू है वो ट्रस्ट का इशू है। और भाई मैं ओलेक्स के ऊपर 2000 रुपए की चीज खरीदते हुए 10 बार सोचता हूँ, और एक दो दफा धोखा भी हुआ है। ना सिर्फ यहाँ पे ओलेक्स पे धोखा हुआ है, बल्कि इंग्लैंड के अंदर वो जो है गमट्री, वहां पे धोखा हुआ है। मैंने वेस्पा का हेलमेट खरीदा वो बाबा जी ने पैसे लेके उसके बाद फोन ही बंद कर दिया। पता चला कि अब शिकायत भी लिखवा दी कोर्ट, उसमें पुलिस स्टेशन में केस भी कर दिया। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर, गम ट्री को भी शिकायत करने हम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं बता रहा हूं कि जो प्लेटफॉर्म है ना, मार्केट प्लेस को कोई नुकसान नहीं है। ये जो अमेजॉन गेम खेल रहा है, ये सारी आपकी जेब पे गेम खेल रहा है। ये जो आप नया ट्रेंड देखते बाजार के अंदर, आज वीडियो भरी हुई है 1400 रुपए किलो अमेजॉन फलाना इतना किलो अमेजॉन का बैग खरीद। और भाई ये किसका बैग है, होना चाहिए ये आप जैसों के बैग है जो वहां पे लेट पहुंचे, या ड्रॉप शिपिंग भी हो गई, या स्टोरेज कॉस्ट इतनी थी कि आप बैंक करप्ट हो गए तो उठा के चुप के बाहर मारे था सुबह। अमेजॉन का क्या जाता है भाई, आप लोगों ने एफबीए के थ्रू सारे सामान उधर भेजा हुआ था, नहीं भी किया आपको, तो कहा इतनी इसकी स्टोरेज कॉस्ट पड़ रही है, आपको स्टोरेज कॉस्ट में उसको वापस मंगवाना भी लायबल नहीं पड़ता, वायबल नहीं पड़ता, तो आपने कहा चुप के बाहर छड़ दे, उन्होंने चुप के बाहर छड़ देता। ऐसे 1200 रुपए किलो तुम माल खरीदे पे हो जनाब, वो चीजें आ रही है ना जा रही है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या ये बताया जाता है कि ये इसकी कॉस्ट क्या है, और ये जब आपको बिजनेस बताने के लिए कि आपकी बर्बादी कैसे हो सकती है। सो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, और वो नहीं होनी चाहिए जो स्टैंडर्डाइज हर एक ने लिखी होती है, ताकि उसमें भी आपको अपने आप को अलग करना पड़ता है। यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। तो इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। वीडियोस लगा रहे हैं आप जनाब, उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मर्चेंडाइजिंग वही है सारी की सारी। भाई आपके पेज के नीचे 10 लोगों ने और भी लगाई हुई है। सवाल ये है कि मैं आपका पेज क्यों क्लिक करूंगा, मैं आपकी चीज क्यों कार्ट में डालूंगा, अगर मुझे नीचे कोई बेहतर उसकी खूबसूरत ज्यादा नजर आ रही है। तो तस्वीर आपको सोचिए ना, ओलेक्स के ऊपर आपको कोई तस्वीर अच्छी ना लगी हुई हो तो आप खरीदते हैं चीज। यार जिस बंदे का कैमरा सही नहीं है और फोटो ही सही लाई तो महंगी खरीदना देखो। सो ये प्रोडक्ट पेजेस, इसका मतलब ये कंटिन्यूस खर्चा है आपका
कि आपने उसको अपडेट करना है। जो इफ यू डोंट हैव द स्किल, एक बेचारे बीए के पास क्या स्किल है इनमें से? आप मुझे बताएं वो उसकी कॉस्ट क्या है इस चीज को, पेज को मैनेज करने की? तो कभी उसने वो सोचा कि एक आम आदमी फर्ज करें उसकी किसी एक चीज में आ गई जी, मैं वो सोर्सर्स को तरले को करेगा, फिर वो किसी और को पकड़ेगा, फिर वो जनाब एसईओ वाले को पकड़ेगा, फिर वो डिजाइनर ग्राफिक वाले को पकड़ेगा, फिर वो अपलोड के लिए किसी को बिठाएगा, फिर वो वेब, उसकी उसने कभी कॉस्ट आपने कैलकुलेट कराई है? उसकी क्या वाइबिलिटी बनती है? ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस, आई थिंक दिस इज वन ऑफ, इसके अंदर बड़ी चीजें हैं, कैटेगरीज नहीं हम लोग बनाते। मैं अक्सर कहा देखता हूँ ईबे के ऊपर, अमेजोन को भी मैंने काफ़ी देखा है कि आसानी हो जाती है। मुझे पता है जी, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक है, या मुझे स्पेयर पार्ट्स का शौक है, या मुझे टूल्स का शौक है। टूल्स के अंदर भी सब कैटेगरीज बनी हुई हैं, एग्रीकल्चर टूल्स हैं, डू इट योरसेल्फ वाले टूल्स हैं, 1 सेकंड लगता है मुझे। फिर उसके अंदर क्या सब कैटेगरीज बनी हुई है, इंग्लैंड के टूल्स हैं, जर्मनी के टूल्स हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी टॉम डिक एंड हैरी टूल्स। तो 1 सेकंड लगता है, वो मुझे सामने नजर आ जाते हैं, यार ये अच्छा है। उत्ते लिखे हुए हैं जनाब टोटल इस कैटेगरी के अंदर इतने मिलियन चीजें हैं, तो बाय द टाइम मैंने इसको नीचे किया तो 2 बजे। अब इसके ऊपर सारा पीछे बैक एंड पे किसी ने एफर्ट की हुई है ना, कैटेगरियां बनाते हुए लिस्टिंग करते हुए। तो पाकिस्तानी इस चीज पे अक्सर हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हम समझते हैं हर चीज, हर बंदा हर पेज खोलता रहेगा। नहीं खोलेगा यार, नीचे से 1000 चीजों की 1000 चीजें आपके पास, मैं 1000 चीजों को स्क्रॉल नहीं करूंगा। मुझे एग्जैक्टली वो चाहिए जो मुझे, और मुझे वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता आप देंगे, फिर दैट आई विल से कि जी आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस। और आप मुझे नीचे उस तरह की कोई और चीजें बताएं, कोई ऑप्शंस बताएं। ईबे मसलन, मैंने अगर ईबे के ऊपर काम अभी तो नहीं है, 3 महीने पहले किया था, तो उसके ऊपर वो मुझे ईमेल आ जाती थी कि जो आपने चीज एक बार देखी थी वो इतने की हुई है, लेनी है। दैट इज कॉल्ड अ ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस, कि आपके पास ऑप्शन है, हर तरह की पेमेंट की ऑप्शन है आपके पास, एक अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास, नेविगेशन अच्छी है। गेस्ट फर्ज करें गेस्ट चेकआउट नहीं है, अक्सर जगहों पे गेस्ट चेकआउट नहीं होता, पूरे का पूरा अकाउंट बैठ के शुरू हो जाए बनाने के लिए। तो एक बंदा जिसने वन टाइम चीज खरीदनी है शायद वो खरीदेगा नहीं, यानी अन्नी वड्डी की मैं मुसीबत में फंस जाऊं। इसी तरीके से कंटेंट दैट इज लाइक योर कंपैटिटर्स, ऐसा कंटेंट जो कि आपके कंपैटिटर जैसा ही हो। इसी तरीके से एनालिटिक्स ना आप दें लोगों को, मार्केटिंग टैक्टिक्स जिसके ऊपर बनते हैं, लैक ऑफ पेमेंट ऑप्शंस हो, लैक ऑफ शिपिंग ऑप्शंस हो, जो कई चीजें ऐसी हैं जो कि आप ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर, शॉपिंग कार्ड आपका, मैं ये डोमेन कुछ लिए थे मैंने, तो मेरा ख्याल है मुझे 15 सेकंड भी नहीं लगा। अक्सर का लोगों ने ना ऊपर लिखा होता है मास्टर कार्ड है, वीजा है, डिस्कवर है, ये बताएं, ठीक है। उस साइट के ऊपर उन्होंने मुझसे सिर्फ नंबर पूछा है, वो नंबर पीछा है तो ऊपर खुद ही लिखा हुआ आ गया ये मास्टर कार्ड है। तो छोटी सी चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक लेस देन अ मिनट मैं वो डोमेन ले चुका हुआ। तो ये छोटी छोटी चीजें, हम लोग इन चीजों को बॉदर नहीं करते।